आज हम जा रहे हैं मलाना, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। मलाना गांव इतना प्रसिद्ध है कि इसको लेकर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुके हैं, जैसे मलाना ए लॉस्ट आइडेंटिटी, मलाना ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए हिमालयन विलेज। अगर इस गांव की लोकेशन की बात की जाए तो ये गांव कसोल से पड़ता है मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर। कसोल से पहले आपको 8 किलोमीटर का सफर करना है और पहुंचना है जरी। जरी में आपको दिखाई देगा मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसी के अंदर से रास्ता गुजरता है मलाना विलेज जाने का। मलाना विलेज की अगर मनाली से दूरी की बात की जाए तो ये 81 किलोमीटर है और कुल्लू से लगभग 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन थोड़ा खतरनाक भी है। जगह जगह आपको पत्थर गिरते हैं, ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे। मलाना गांव इतना सीक्रेट है कि ये गांव आपको मलाना बेस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ही दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मलाना विलेज को, जो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। साथ ही आपको यहाँ पर दिखेंगे बर्फ़ के पहाड़, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। इस गाँव के लोगों को हिंदी लैंग्वेज भी आती है, बाकी इनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है जिसे कनाशी भाषा के नाम से जाना जाता है। मलाना विलेज समुद्र तल से 8701 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये चारों ओर से चंद्रखनी और देव टिब्बा पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है। अब हम फाइनली मलाना विलेज पहुंच गए हैं और यहाँ आपको एक शॉप भी दिखाई दे जाएगी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको सामान को केवल उठाना है, दुकान वगैरह को टच नहीं करना है और दूर से ही पैसे देने हैं। गलती से भी किसी बंदे को, दुकान को, जगह को, दीवार को नहीं टच करना है, अदरवाइज आपको अच्छा खासा जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मलाना वर्ल्ड का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक गांव है। यहाँ 11 मेंबर्स की काउंसिल है जो जमलू ऋषि का आदेश मानते हैं। इन मेंबर द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पूरा गांव मानता है। हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं। पिछले कुछ सालों में नाखुश होकर गांव के लोग फैसलों के खिलाफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा चुके हैं, जिसके बाद से काउंसिल ने विवादों पर फैसला सुनाना बंद कर दिया है। गांव के इतिहास को लेकर कई तरह की थ्योरी प्रचलित हैं। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ के लोग आर्यंस के वंशज हैं। एक कहानी यह भी है कि जब मुगल शासक अकबर गंभीर रूप से बीमार था तो मलाना के लोगों ने ही इलाज करके उन्हें ठीक किया था। इससे अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने इस गांव के लोगों को टैक्स से छूट दे दी। एक मान्यता यह भी है कि सिकंदर के सैनिक यहाँ रुके थे और गांव के लोग उनके ही वंशज हैं। हालांकि ग्रीक लैंग्वेज और यहाँ बोले जाने वाली कनाशी एक जैसी नहीं है। कनाशी संस्कृत और तिब्बती बोलियों का मिलाजुला रूप है। गांव के आसपास उगाई जाने वाली मरीजुआना यानी गांजा को मलाना क्रीम के रूप में जाना जाता है। 1994 और 96 में हाई टाइम्स मैगजीन ने इसे बेस्ट मरीजुआना का खिताब दिया था। पार्वती वैली में काफी बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। हालांकि मौजूदा समय में पुलिस और प्रशासन कैनबिस की खेती को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है, लेकिन काफी ऊंचाई और मुश्किल भौगोलिक स्थिति होने के कारण इसे रोक पाना काफी मुश्किल है। पुलिस से बचने के लिए गांव वाले अब घने जंगलों की तरफ मूव कर रहे हैं और वहां इसकी खेती कर रहे हैं। गांव के घरों, मंदिरों को छूने की मनाही है। मलाना में जगह जगह लिखा है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को नहीं छू सकते। ऐसा करने पर उन्हें 3500 रुपये या इससे ज्यादा का जुर्माना देना होगा। दरअसल मलाना के लोगों का मानना है कि बाहरी लोग अपवित्र होते हैं। अगर कोई बाहरी यहाँ के घरों, मंदिरों को छू लेगा तो उससे जुर्माना लिया जाएगा। इस रकम से जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए बलि दी जाती है। इस स्थान पर आपको मलाना के लोग बड़ी संख्या में बैठे हुए दिख जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्थान मलाना विलेज के लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान है और यहीं पर बैठ के गाँव के लोग फैसले लेते होंगे। साथ ही ये एरिया काफ़ी चौड़ा है, मतलब यहाँ पर आपको मैदान भी दिख जाएगा जहाँ पर मलाना के बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं। मलाना विलेज के अंदर आपको वैसे तो कई सारी दुकानें दिख जाएंगी जहाँ से आप सॉफ्ट ड्रिंक खरीद सकते हैं, बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपको एक भी रेस्टोरेंट नहीं दिखेगा जहाँ पे आप चाय पी लें या फिर कुछ खा लें। यही इस
गांव को सबसे ज़्यादा यूनिक बना देता है, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। गांव के लोग चाहें तो अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं आने वाले टूरिस्ट से, लेकिन यहाँ पे ना तो आपको किसी भी तरह का कोई रेस्टोरेंट दिखेगा, ना ही किसी भी तरह का कोई होटल दिखेगा। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो मलाना से लगभग आधा किलोमीटर आपको और आगे जाना होगा। वहाँ आपको कुछ होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको 500 से 1000 रुपये में रूम्स मिल जाते हैं। इस तरह गांव के लोगों ने आज भी अपने पूर्वजों द्वारा चलाई गई संस्कृति और नियमों का पालन करते हुए अपनी जीवन शैली को बिल्कुल वैसा रखा हुआ है जैसा आज से हजारों वर्ष पहले हुआ करता था। यहाँ से आपको बर्फ के पहाड़ भी दिख जाएंगे जो कि सच में काफ़ी यूनिक दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैं तो दोस्तों आपको यही कहूँगा कि जिस हिसाब से हम यहाँ पर पेन लेके पहुँचते हैं उस हिसाब से यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, कसोल से लेके मलाना के बेस पॉइंट तक का रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा।